नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 उत्तराखंड में। मैं हूं गिरधर अग्रवाल और बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न, 6 बड़े फैसलों पर लगी मुहर। हरिद्वार पंचायत चुनाव, लोगों को हर साल 3 सिलेंडर फ्री और केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का भी हुआ निर्णय। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का सितारगंज दौरा, निर्माणाधीन तहसील भवन और उप जिला अधिकारी के कार्यालय का किया निरीक्षण। करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा भवन। देहरादून के दून अस्पताल के बिगड़े हालात, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से मरीजों को नहीं मिल रहा समय पर इलाज। मुख्य चिकित्सक ने कहा जल्द होगा समस्या का निदान। विकासनगर और ऋषिकेश में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा, अंजाम देने वाले शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नगद और चोरी का सामान किया बरामद। 4 अलग अलग इलाकों में की गई थी लाखों की चोरी। कच्ची शराब के खिलाफ गदरपुर पुलिस की कार्रवाई, यूपी के सीमावर्ती गांव से 7,000 लीटर लेहन किया नष्ट, 3 भट्टियों को भी तोड़ा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 7 मदों में से 6 फैसलों पर मुहर लगी है। बता दें कि कैबिनेट ने हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर रिटायर्ड जज द्वारा सरकार को रिपोर्ट देने का फैसला लिया है। इसके मद्देनजर एडवोकेट जनरल को अनुरोध किया जाएगा कि विभिन्न विधिक पहलू से कैबिनेट को अवगत कराया जाए। साथ ही अंत्योदय राशन कार्ड पर हर साल 3 सिलेंडर बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे, जिसका करीब 55 करोड़ का भार उत्तराखंड सरकार पर पड़ने वाला है। इतना ही नहीं, अब सरकार गन्ने पर शासकीय गारंटी भी देगी। वहीं कैबिनेट में केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण को लेकर भी फैसला लिया गया है। आपको बता दें, 1 मंजिल भवन को 2 मंजिला बनाया जाएगा। कुल 7 मद आए, जिसकी ब्रीफिंग के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पहला मद विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग का था। एक औपचारिक मद था, जिसमें जो लास्ट सत्र था उसका 17वां आसन जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विचलन से कर दिया गया था, उसका औपचारिक अनुमोदन कैबिनेट ने किया। दूसरा मद हरिद्वार में जिला पंचायत निर्वाचन से संबंधित है, जिसके बारे ये निर्णय हुआ है कि अगली बैठक में माननीय एडवोकेट जनरल को अनुरोध किया जाएगा कि वो जो इसमें विभिन्न विधिक पहलू हैं उसके बारे आके कैबिनेट को अवगत कराएंगे। उसके बाद अंतिम निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया जाएगा। चंपावत से सितारगंज पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने निर्माणाधीन तहसील भवन और उप जिला अधिकारी के कार्यालय का निरीक्षण किया। आपको बताएं, उप जिला अधिकारी का कार्यालय छोटा होने पर ठेकेदार और जेई को बड़ा करने के निर्देश दिए गए और बताया कि लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से तहसील भवन तैयार हो रहा है। सर, ड्राइंग में प्रॉब्लम थी, तो हमने चेंजेस करने के लिए कहा है और जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं और जो ठेकेदार हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि टाइम लिमिट के अंदर इसको ख़त्म किया जाए। 2023 इनकी लास्ट डेट है कंप्लीशन की, तो यही मैंने आदेश दिए हैं कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, क्वालिटी अच्छी रखी जाए और जो कुछ चेंजेस हमने यहाँ पर प्रस्तावित किए हैं उसको करवा के। वनों में आग से बचाते हुए अपनी प्राणों की आहुति देने वाली
बीर बाला मोनिका की स्मृति में बीना स्मृति फाउंडेशन की ओर से वर्ष 2022 के लिए 11 लोगों को बीना स्मृति सम्मान समारोह से नवाजा गया। फाउंडेशन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पंकज ध्यानी, प्रकाश सिंह नेगी, प्रताप सिंह बुटोला, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मर्णिका शैलेश, शिक्षा के क्षेत्र में शशि कंडवाल, वीरेंद्र दत्त गोदियाल, सुरेंद्र लाल, साहस के क्षेत्र में विनोद पवार, समाज सेवा में अरविंद चौहान, इंद्र सिंह गुसाई और पत्रकारिता के क्षेत्र में दीपक शाह को सम्मानित किया गया। कर्मवीर बालम सिंह गुसाई धर्मात्र ट्रस्ट के सभागार में सरदार संत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री कल्याण सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। फाउंडेशन के सचिव जितेंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2005 से लगातार प्रतिवर्ष पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा, समाज सेवा, लोक कला संस्कृति, पत्रकारिता आदि के क्षेत्र में प्रतिवर्ष यह सम्मान दिया जा रहा है। बिष्ट जो 14 वर्षीय सासी बीरबाला बीना बिष्ट तुलसन बरतौली की निवासी थी, जिसने 30 अप्रैल 1999 को बरतौली के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाते हुए 12 मई 1999 को अपने प्राणों की आहुति दी। घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग में, जहाँ डॉक्टरों ने उनका इलाज किया लेकिन नहीं बच पाए। उसी दिन जब मैं भी प्रथम वर्ष का छात्र था, उसी दिन हमने प्रण किया था कि हम बीना के नाम पर प्रतिवर्ष कुछ न कुछ सामाजिक पर्यावरण के संघर्ष के क्षेत्र के लिए बीना के बलिदान को अक्षुण्ण बनाया जाए। यह बीना स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन है। 2005 से हम लोग बीना स्मृति फाउंडेशन कर्णप्रयाग जनपद चमोली की स्थापना कर पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पत्रकारिता, समाज सेवा के क्षेत्र में पुरस्कार लेते हैं। और अब बात ऋषिकेश की करेंगे, जहां एम्स रोड पर बाबा काली कमली बगीचे के बाहर आमरण अनशन पर बैठे 18 में से 5 आंदोलनकारियों की तबीयत काफी बिगड़ गई है। उनका ब्लड प्रेशर काफी कम है और डिहाइड्रेशन की समस्या भी सामने आई है। 5 दिन बाद प्रशासन की टीम आंदोलनकारियों की सुध लेने धरना स्थल पर पहुंची। इस दौरान तहसीलदार अमृता शर्मा ने राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टर से अनशन पर बैठे सभी आंदोलनकारियों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया, जिसमें 5 आंदोलनकारियों के स्वास्थ्य में काफी गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल डॉक्टर और तहसीलदार ने आंदोलनकारियों को अनशन तोड़ने की सलाह दी है और अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती होने की सलाह देते हुए रिक्वेस्ट की है, लेकिन आंदोलनकारियों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं होती है, उनका धरना जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन पे जो लोग बैठे हैं उनकी गंभीर अवस्था को देखते हुए हमको उनका ब्लड प्रेशर और वाइटल्स नापने के लिए और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की अगर ज़रूरत है और यूरिन सैंपलिंग के लिए ज़रूरत है तो एडवाइस करने के लिए आए हैं। तो इनमें से कुछ लोगों की हालत तो गंभीर है, 3 से 4 लोगों की का बीपी भी कम है और डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से उनको हॉस्पिटलाइजेशन का एडवाइस करा है और यूरिन सैंपल ले लिए कीटोन बॉडीज देखने के लिए। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां मझोला गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी तालाबों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में प्रशासन ने 3 मकानों को ध्वस्त कर दिया है। इसके चलते प्रशासन को ग्रामीणों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। आपको बताएं कि वहीं अन्य अतिक्रमणकारियों को मकान खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। तहसीलदार शुभांगिनी ने बताया कि जो भी अतिक्रमण युक्त तालाब हैं, उनको जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा एक सरकारी तालाब है, माननीय हाईकोर्ट के भी ये आदेश है कि जो भी तालाब हैं अगर अतिक्रमण उनमें है तो उनको अतिक्रमण मुक्त किया जाए। तो उसी प्रक्रिया के मद्देनजर मझोला में जितने भी तालाब मकान बने गए हुए हैं उनमें से 3 मकानों को कल ध्वस्तीकरण कर दिया गया और बाकी मकान वालों से उन्हें बोला गया कि मौके पर वो सारा अपना जो सामान है वहाँ से ले जाएँ और उन्हें खाली कर दें। हमारे पास 31 तालाब जो हैं अभी सूचना राजस्व प्रेषकों के माध्यम से हमें मिली है और उनमें से जो भी अतिक्रमण युक्त तालाब है उन्हें कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें खाली कराया जाए और उनको पुनः जो उनकी संरचना थी वो पहले वाली यथावत किया जाए। अवैध खनन के खिलाफ जसपुर में प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिससे खनन माफिया में भी लगातार खौफ साफ नजर आ रहा है। जसपुर के गांव पुनरपुर में अवैध खनन की शिकायत पर टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बताएं, जहां पर खनन कर रहे एक डंपर को सीज भी कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है।
में कल अवैध खनन की सूचना मिलने पर पुलिस जो है मौके पर गई, तो वहाँ से एक वाहन बरामद हुआ है जिसमें अवैध खनन सामग्री थी और वो ओवरलोड भी था, तो उसमें कार्रवाई कर दी गई है और उसको सीज कर दिया गया है और खनन की रिपोर्ट भेज दी जाएगी। देहरादून विकास नगर ऋषिकेश में बीते दिनों चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है। चोरी के माल में नगद और चोरी का सामान बरामद किया गया है। आपको बताएं, चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए एसएसपी देहरादून ने कहा कि जनपद देहरादून में 4 चोरी की घटनाएं हुई थी, जो कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई थी। हमने यहाँ पर 4 चोरी की घटनाएं हुई जो अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई। सबसे पहले जो ऋषिकेश में जो चोरी की घटना हुई थी, उसमें जब मौका मुआयना किया गया था तो ये अंदेशा हो रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चोरी की गई है जिसको कि एरिया के बारे में पता है, घर के बारे में नॉलेज है। जब हमारी पूछताछ हुई, जिनके यहाँ से चोरी हुई थी उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने कई चीज़ें ऐसी बताई जिससे कि हमें उनकी रिश्तेदारी पर शक हुआ। जब हमने लोकेशंस और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चीज़ें पता करी तो हमको जिस अभियुक्त ने चोरी की थी उस तक जब हम पहुँचे तो ये पता पड़ा कि वो रिश्तेदार था जिनके यहाँ चोरी हुई है। उत्तराखंड के विकास नगर में पुलिस ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सिलाकुई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को चोरी की एक्टिवा और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी वाहन चोरी के आरोप में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और काफी समय से जेल में बंद था। पिछले दिनों ही आरोपी जेल से छूटा था और जमानत पर बाहर आया था और फिर वाहन चोरी करने लगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर उधम सिंह नगर के दिनेशपुर से है, जहां एक ट्रक के टायर फटने से ट्रक अनियंत्रित हो गया और सुभाष चौक चौराहे में 3 दुकानों में जा घुसा, जिससे दुकानदारों का लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। आपको बताएं, ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो चुका है। वहीं तीनों दुकानों में काम कर रहे लोगों ने इधर उधर कूदकर अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। ये 2 भाई दुकानदारी कर रहे थे। अब ये गाड़ी उल्टे रॉन्ग साइड से आ गया और आके सीधा एकदम स्पीड से, ना कोई ब्रेक मारा ना कुछ, अचानक से पूरा सामने आ गया। 2 कस्टमर थे सामने, वो तो भाग गए, उनका कुछ नहीं हुआ। बस हमारा नुकसान क्या हुआ, ये सामने जो काउंटर लगाया था मेरा, वो काउंटर वो फ्रिज था पूरा बड़ा वाला, वो फ्रिज मेरा नुकसान में फ्रिज। कच्ची शराब के खिलाफ गदरपुर पुलिस ने कार्रवाई की है और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती गांव से 7000 लीटर लेहन नष्ट किया है। आपको बताएं, 3 भट्टियों को भी तोड़ दिया गया है। इस दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह ने बताया कि गदरपुर पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में स्कैनिया चौकी क्षेत्र के इंचार्ज राहुल राठी के नेतृत्व में एक टीम ने उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जंगल में छापा मारा, जहां पर 2 गांव से 7000 लीटर लेहन नष्ट किया गया। जी देखिए, हमारे गदरपुर क्षेत्र और आसपास के गांव में, स्पेशली सकैनिया क्षेत्र में अवैध शराब की और भट्टियों की शिकायत मिलती रहती है। तो उसी क्रम में हमने अपने एसएसपी सर के निर्देशानुसार कल इसमें अभियान चलाया और आज जो है प्रातः चौकी इंचार्ज सकैनिया और उनकी टीम के द्वारा कलकत्ती क्षेत्र में जो है जंगल के अंदर तकरीबन 3 जो है भट्टियाँ तोड़ी और लगभग 7000 लीटर लाहन इसमें नष्ट किया। मौके पर कोई भी व्यक्ति मिला नहीं है और आगे भी इस तरीके का अभियान जारी रहेंगे। अब खबर देहरादून से है, जहां दून अस्पताल के हालात पूरी तरह बिगड़े हुए हैं। सुविधाओं के नाम पर मरीज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अस्पताल स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से जूझ रहा है और मरीजों को समय से इलाज नहीं मिलता है, जिसे लेकर चिकित्सक अधीक्षक केसी पंत बताते हैं कि अस्पताल अपने हेल्पिंग शाखाओं से तमाम नर्सिंग स्टाफ की कमी को पूरा किया जा रहा है और जो ट्रेनी है उन्हें डॉक्टर्स के अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है।
नहीं, हमारा वहाँ जब से कोरोना पीरियड के जो कर्मचारी हैं, जो उनका टर्म ख़त्म हो गया था 31 मार्च को, उसके बाद से समस्या बनी हुई है। तो हमारे पास कुछ हेल्पिंग हैंड हैं, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कंबाइंड मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उत्तरांचल नर्सिंग कॉलेज है, हमारा स्टेट नर्सिंग कॉलेज है, तो उसमें बच्चे ट्रेनिंग करते हैं नर्सिंग कॉलेज के। तो हमने उनसे अनुरोध किया कि आने वाले 1 महीने तक आप हमें लगातार भेजिए और तीनों शिफ्ट में भेज दीजिए, ताकि हमारा अस्पताल में जो नर्सिंग लोगों के स्टाफ के ऊपर जो रोज जोर पड़ रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाए। हमारे जो विभागीय स्तर से जो कार्रवाई होनी चाहिए, रिक्वेस्ट होनी चाहिए, हमारा प्रॉपरली जो रिक्वेस्ट जाती है, प्रधानाचार्य जी लगे हुए हैं, महानिदेशालय लगा हुआ है, शासन स्तर पे हमारा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग लग रहा है, चिकित्सा शिक्षा विभाग लग रहा है, सब ने प्रॉपरली दिया है। हमारी बात, इन लोगों की बात हमारे माध्यम से गई है और हमें उम्मीद है कि निश्चित नहीं जल्दी कोई ठोस निर्णय के रूप में हमें अच्छी खबर मिलेगी। सांसद अजय टमटा अल्मोड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि सीएम धामी के चंपावत से उपचुनाव लड़ने को लेकर जनता में काफी उत्साह है। सांसद ने कहा कि भाजपा इस उपचुनाव को ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रही है और चंपावत समेत पूरे लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत कई कार्यकर्ता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। चंपावत के उपचुनाव में हमारे मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से पुष्कर धामी जी का नामांकन के दिन स्वयं हमने देखा भी, लगातार भी हम लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ की जनता में काफ़ी उत्साह है। चंपावत की जनता, टनकपुर बनबसा की जनता ने जिस प्रकार से स्वागत किया, हमने पूरा रोड शो किया, तो जिस उत्साह के लोगों ने स्वागत किया, उससे ये प्रतीत होता है कि लोग बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर अच्छा काम किया पूरे प्रदेश के अंदर, मोदी जी के कार्यों को आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री जिस सोच के साथ काम कर रहे हैं उस मॉडल को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है और मैं कह सकता हूं कि हम ऐतिहासिक बहुमत के अनुसार चंपावत को जीतेंगे। पौड़ी गढ़वाल जिला अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने लालपुर घराट रोड स्थित निर्माणाधीन पुल, देवी रोड पर सुखरो नदी पुल तथा पूर्वी झंडी चौड़ में रेशम फार्म का निरीक्षण किया, जहां रेशम फार्म का निरीक्षण करते हुए तहसीलदार को निर्देशित किया कि रेशम विभाग की भूमि का सीमांकन करने तथा जो जमीन अभी तक विभाग के नाम पर नहीं है उसे जल्द ट्रांसफर करना सुनिश्चित करें। साथ ही रिपोर्ट 1 माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनपद में कोटद्वार और श्रीनगर में रेशम विभाग के फार्म स्थित हैं, जहां रेशम फार्मिंग से बहुत से कार्य किए जाते हैं, किंतु वर्तमान समय तक जनपद में रेशम विभाग का कोई भी प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, जबकि संपूर्ण देश में गढ़वाल सिल्क काफी प्रसिद्ध है। ऐसे में सिल्क का उद्योग यहां स्थापित हो जाता है तो उसे मॉडल के रूप में विकसित कर किसानों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे रेशम के क्षेत्र में कोटद्वार व श्रीनगर में भी औद्योगिक प्रतिष्ठान प्रारंभ हो सकेंगे। 1972 से जनपद में रेशम विभाग का फार्म कोटद्वार में स्थापित है और श्रीनगर में भी स्थापित है। पिछले 50 सालों में काफ़ी सारा कार्यवाही रेशम विभाग ने रेशम का फार्मिंग करने के लिए बढ़ाया हुआ कदम है, लेकिन अभी तक हमारे जनपद में रेशम विभाग का कोई प्रोसेसिंग प्लांट मुझे नज़र नहीं आया है। पूरे देश में गढ़वाल सिल्क जो है वो फेमस है, उसकी प्रसिद्धि है और मुझे उम्मीद है कि अगर गढ़वाल सिल्क को ट्रीट करने का एक उद्योग यहाँ पे स्थापित हो जाए तो उससे किसानों को दिखाने के लिए एक मॉडल भी उनके पास में रहेगी और उसको देखकर फिर औद्योगिक प्रतिष्ठान भी कोटद्वार और श्रीनगर में स्थापित हो सकते हैं भविष्य की दृष्टि से। मुझे इसके लिए मैंने जो रेशम विभाग के अधिकारी है उनको निर्देश दिया है कि एक मॉडल डीपीआर निदेशालय स्तर से प्राप्त करते हुए उसकी क्या आवश्यकता है, उसके लिए कितना भूमि चाहिए, तकनीकी क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको आकलन करते हुए प्रस्तुत करेंगे 1 माह के भीतर। और अब खबर पौड़ी से है, जहां एसडीएम आकाश जोशी ने सस्ता गल्ला विक्रेता और एक पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने नाराजगी जताते हुए साफ सफाई रखने के निर्देश दिए और सस्ता गल्ला विक्रेता को 20 किलो के बाट पर बाट माप विभाग की मुहर न होने पर तुरंत मुहर लगाने को कहा।
समस्या यही कि अंगूठा हमारा आ नहीं रहा काम काज की वजह से। आदमी मेरे गठिए के रोगी हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, तो मैं क्या करूं? इस समस्या का समाधान तो ये लोग करेंगे जो नियम निकाल रहे हैं। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत क्या हो रही है कि अंगूठा तो आ नहीं रहा। कितनी बार आएंगे हम, दुकान में दूर है हमारा गाँव। तो बिना अंगूठे के राशन नहीं मिल रहा है? बिना अंगूठे का राशन नहीं मिल रहा। हम चाह रहे कि बिना अंगूठे के राशन दे दें हमें। तो पहले कैसा मिलता था? पहले बिना अंगूठे का मिलता था। तो अब क्या दिक्कतें हो रही है आपको? अब ये अंगूठा ही नहीं आ रहा उसमें, कभी नेट नहीं रहता, कभी कुछ नहीं रहता। तो इसके लिए क्या चाहते हैं आप लोग प्रशासन से? चाहते हैं हम प्रशासन से कि हमें राशन ऐसे ही मिल जाए जब आए हम। अब दूर से आते हैं, कितनी दूर से आते हैं, चढ़ाई में चढ़ के आना है, काम छोड़ के आना है। घर में खाना हम बनाते हैं, काम हम करते हैं, गाय हैं, बच्चियाँ हैं, तो क्या करेंगे? तो अंगूठे में क्या दिक्कतें हो रही ताई जी? अब किसी के हाथ, अब बुजुर्ग आदमी काम करके अंगूठे के लकीरें नहीं रहती। अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार समय समय पर सस्ते गले की दुकान और अन्य जगहों पर ऐसे औचक निरीक्षण करा जाता है। अभी वर्तमान में श्री अरुण काला जी की दुकान का निरीक्षण करा गया, जिसमें एक जो लाभार्थी थे उनके द्वारा बताया गया कि उनके फिंगरप्रिंट्स रीड नहीं करे जा रहे हैं। विभाग द्वारा ऐसे निर्देश हैं कि बिना फिंगरप्रिंट के राशन वितरित नहीं किया जाएगा। तो तकनीकी खामी है ये। इस संबंध में जो पूर्ति अधिकारी हैं, जिला पूर्ति अधिकारी, उनको सूचित कर दिया जाएगा और जल्दी तकनीकी खामी का समाधान करा जाएगा। सर आज कहाँ निरीक्षण किया आपने? पेट्रोल पंप से लेके तमाम कहाँ? आज एक पेट्रोल पंप का निरीक्षण करा गया है और सस्ते गले की दुकान का निरीक्षण करा गया है और जो खामियां मिली हैं उनके संबंध में जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं उनको सूचित कर दिया जाएगा, संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया जाएगा। सर मेन चीज़ ये होती है कि यहाँ पे जो हमारी पहाड़ की महिलाएं होती है, किसी का अंगूठे पे इस तरह से निशान दिक्कतें होती है, तो जैसे कि बिना राशन के लौट जाता है, उन लोगों को मायूसी छाई जाती है, तो क्या कहेंगे इसके लिए? प्रशासन कुछ न कुछ ठोस कदम इस तरह से उनकी जी, जैसा मैंने आपको बताया तकनीकी खामी है और इस संबंध में ऑलरेडी पूर्ति निरीक्षक और जिला पूर्ति अधिकारी बॉडी को सूचित कर दिया गया है और जल्दी इसका समाधान कर दिया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।